नोएडा और ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटे वो इलाके जो कभी ड्रीम होम के सपने दिखाकर लोगों को यहाँ खींच लाए थे, लेकिन बीते कई सालों में ये सपना हकीकत की शक्ल लेने की जगह बुरे ख्वाब में बदल गया है। बिल्डर और बायर्स यानी खरीदारों के बीच चल रही जंग अब इतनी लंबी खिंच चुकी है कि लोगों का सब्र जवाब दे गया है। कोई 6 साल से चक्कर काट रहा है, कोई 8 साल से EMI भर रहा है, लेकिन रहने को मकान नहीं मिला, रजिस्ट्री तक नहीं हुई। हजारों लोगों की जिंदगी लटकी पड़ी है और अब हालात इतने बिगड़ गए कि अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी डेस्क की शिकायत नहीं थी। दिल्ली स्थित PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार शिकायतें जा रही थी, मेल पर मेल, खत पर खत, और आखिरकार PMO को हरकत में आना पड़ा। मंगलवार को खुद PMO के डिप्टी सेक्रेटरी मंगलेश घड़ियाल नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस पहुंच गए। उनके साथ प्राधिकरण के बड़े बड़े अफसरों की मीटिंग हुई। नोएडा प्राधिकरण की CEO वंदना त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO रवि कुमार NG, SCO सौम्या श्रीवास्तव और रेरा से जुड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। मतलब साफ था, अब बात सीरियस हो चुकी है। करीब 2.5 घंटे तक चली। पहले अधिकारियों से बातचीत हुई, फिर बिल्डर और खरीदारों से अलग अलग चर्चा हुई। ये पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर कोई मीटिंग हुई हो, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार दिल्ली से संदेश आया था, PMO खुद देख रहा है, और जब ऐसा होता है तो सिस्टम में बैठे लोग भी थोड़ा सजग हो जाते हैं। बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बड़े बड़े बिल्डर शामिल हुए। प्रतीक ग्रुप, गुलशन होम्स, RG ग्रुप जैसे नाम मीटिंग में दिखे। दूसरी तरफ बायर्स भी थे, वो लोग जो अपनी जिंदगी की कमाई लगा चुके हैं, कोर्ट के चक्कर काट चुके हैं, धरना दे चुके हैं, मीडिया में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मकान नहीं मिला। डिप्टी सेक्रेटरी घड़ियाल ने सबकी बात सुनी, एक एक करके सुझाव मांगे, क्या किया जा सकता है, कैसे सुलझाया जाए। एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि यह मामला और ज्यादा न बढ़े, इससे पहले इसे हल किया जाए। जितना हो सके प्राधिकरण अपने स्तर पर ही समाधान निकाले, लोगों को बार बार PMO तक ना पहुंचना पड़े। यानी साफ था कि ऊपर से सख्त मैसेज आया है, अब कुछ करके दिखाओ, और दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का यह मामला सिर्फ रियल एस्टेट का मुद्दा नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल बना है। हजारों खरीदार हैं जिनके पास कब्जा नहीं है, रजिस्ट्रेशन लंबित पड़ी है, जिनके घर बन चुके हैं वे भी कानूनी पेचों में फंसे हैं, और इन सब के बीच बिल्डर्स पर भी सवाल है। पैसों की कमी, NOC न मिलना, रेरा की फाइलें अधूरी छोड़ना, लेबर पेमेंट्स का अटका होना, मतलब गड़बड़ चारों तरफ है। कुछ महीने पहले नीति आयोग के सदस्य और G20 के पूर्व शेरपा अमिताभ कांत ने भी रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार को लेकर सुझाव दिए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री की दरें बहुत कम है, इन्हें तुरंत बढ़ाया जाए। लेकिन बात सुझाव से आगे नहीं बढ़ी। अब जब PMO की नजर इस पर पड़ी तो उम्मीद की राह भी जाग उठी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। बिल्डर कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट अधूरे इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ने उन्हें NOC नहीं मिलती, फंड नहीं मिलते। अथॉरिटी कहती है कि बिल्डर्स ने नियमों का पालन नहीं किया, पहले बकाया चुकाओ और फिर खरीदार, इन दोनों के बीच पिसते जा रहे हैं। EMI अलग चल रही है, रेट अलग, कोर्ट के केस अलग। कुछ लोगों ने तो खुद को लोन के बोझ से बाहर निकालने के लिए घर ही छोड़ दिया। कुछ लोग मेंटलिटी डिप्रेस हो चुके हैं, कुछ ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए। इतना सब होने के बाद अब PMO का दखल थोड़ा उम्मीद जगाता है। डिप्टी सेक्रेटरी घड़ियाल ने साफ कर दिया कि जिन बायर्स के घर बन चुके हैं उनके पास कब्जा नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए, ऐसे मामलों को टॉप एजेंट पर रखा जाए, रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रही बाधाएं खत्म हो, और जो वाकई लापरवाह बिल्डर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। बैठक में बनाए गए सभी बिंदुओं को नोट किया गया और उप सचिव अपने साथ ले गए। अब आगे की कार्रवाई वहीं से तय होगी। देखना होगा कि क्या वाकई कोई एक्शन होगा या मीटिंग भी पुराने रिकॉर्ड की तरह धूल खाएगी। लेकिन इस बार फर्क इतना जरूर है कि अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट कचहरी या धरने तक सीमित नहीं रही, अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलों में दर्ज हो चुकी है। अब सवाल ये कि क्या सिस्टम वाकई खरीदारों को इंसाफ दिला पाएगा, क्या बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का खेल खत्म होगा, क्या नोएडा ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट इंडस्ट्री फिर से भरोसेमंद बनेगी। अब तो ये बस शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत अगर सही दिशा में गई तो हजारों लोगों के लिए अधूरे सपनों का मकान मिल सकता है। अगली बार आप जब नोएडा की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखें तो शायद उनमें सिर्फ सीमेंट नहीं लगा है, लोगों की सालों की उम्मीदें, संघर्ष और आंसू भी दीवारों में चिपके हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।